मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद होगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो सुबह के 6:45 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा और आज है दिन फ्राइडे। तो ये फ्राइडे की वीडियो है और मेरा व्रत है वैभव लक्ष्मी माता का। तो यहाँ पर मैं सुबह नहा धो के ना पूजा कर लेती हूँ क्योंकि फिर बनाना है बच्चों के लिए लंच। बच्चे स्कूल जाएंगे। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनाना है क्योंकि अगर नहा के पूजा कर ली है ना तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो फिर ना रह ही जाता है, लेट होता रहता है। तो बस अब हम यहाँ से पूजा पाठ करके चलते हैं। बाहर का नज़ारा थोड़ा आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड्स कि हमारे बाहर का मौसम अभी कैसा है, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लगी है ना, तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा रहता है सुबह 7 बजे के लगभग। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बिल्कुल ना ठुठरन वाली होती है ना, जो गलन वाली, वो वाली चालू हो गई है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है और बाहर बहुत अंधेरा अंधेरा रहता है। फ़ोन में पता नहीं कैसे साफ़ आया हुआ है। और यहाँ पर मैं आई हूँ पूजा करने और यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं ना सब बिल्कुल थोड़ा सा कैसे सूख से जाते हैं ना सर्दियों में। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ पूजा, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर हो गई थी पूजा। हम सूर्य भगवान को दे दिए थे अर्घ और सूर्य भगवान तो निकले ही नहीं थे। ये देखिए आसमान तो बिल्कुल अभी धुंधला सा है। तब भी हमने बोला भगवान जी माफ़ करना, अर्घ तो दे दिया है पर आप कहाँ छिपे हो, निकल आओ। और दिन में तो धूप होती है, इस टाइम अच्छी धूप होती है, पर अभी सुबह सुबह का माहौल है ना तो थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा है। तो यहाँ पर हो गई है फ्रेंड्स हमारी पूजा और पूजा करने के बाद चलते हैं हम अंदर किचन में। तो माहौल इतना ठंडा है कि एक ना चिड़िया भी नहीं दिख रही है बाहर। यहाँ पर लगाया था मैंने मनी प्लांट का पौधा, तो उसमें डाल रही हूँ पानी और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा मतलब जो जल होता है तो मैं सब पौधों में डाल देती हूँ। और यहाँ आ गई मैं फटाफट किचन में। तो यहाँ पर बच्चों को बनाई हूँ पराठा कौन सा बनाई हूँ, कुछ मसाले मिक्स करके ऐसे बनाई हूँ। तो प्रसून बोल रहा था टेस्टी तो बहुत है पर सुबह सुबह मम्मी खाने का मन नहीं कर रहा है, उसको खिलाना है दवाई। तो मैंने थोड़ा सा उसको दूध पिला दिया है और दवाई बोली हूँ कि खा लो। सारी दवाइयाँ तो प्रसून हमारा खा लेता है, लेकिन जो सिरप पीनी होती है ना तो उसको नहीं पीता है। तो यहाँ पर मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ जो पराठे बनाई हूँ ना, तो जो पोहा का मसाला होता है ना वो वाला मसाला भर के मतलब थोड़ा सा घी लगा के और ऐसे करके बनाई हूँ ताकि पराठा सॉफ्ट भी रहे, थोड़ा नमकीन तीखा भी लगे, तो बच्चे खुशी खुशी इसको खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सिर्फ गिन के 4 पराठे बनाए थे क्योंकि बच्चे खाए नहीं थे सुबह, तो मैंने बस 2 टिफ़िन में पैक कर दिए थे। और उसके बाद ना प्रसून आ गया था तो मैं बोल रही थी कि ले लो खा लो, लेके गया था थाली लेकिन खाया नहीं था, उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ ऐसे कटिंग करके मैं बेल के सेक रही हूँ ना ताकि ये इसका स्वाद है जो पूरी लेयर में दिखे। तो बोल रहा था मम्मी बहुत अच्छा लेयर वाला बना है, पर मन नहीं है अंदर से खाने का क्योंकि इस टाइम ना वो थोड़ा बीमार चल रहा है। तो जब मूड नहीं होता, भूख नहीं लगती उसको अच्छे से और मन नहीं मांगता ना, तो कहाँ से खाए, है ना। तो बस मैंने तभी बना दिए थे, लंच तो फिनिश करके आया था, बोला था स्कूल में भूख आ गई थी तो फिर मैंने खा लिया था। और देखो दवाई सारी पी लिया है, मतलब खा लिया है, और ये सिरप है इसको पी नहीं जाती। तो मेरे को ध्यान आ गया चलते चलते, तो मैंने बोला प्रसून इसको पी लो। तो पीने के बाद इतना गंदा गंदा मुंह बना रहा है, बोला मम्मी आपको क्यों सब ध्यान रहता है, ऐसे मेरे को ये दवाई पिला रहे हो। और मैं बोली मॉइस्चराइज़ किए हो अपने फेस को, बोला हाँ देख लो देख लो देख लो, ऐसे कर रहा है कि आप मत लगाओ। मैं लगाया हूँ यहाँ पे, तब भी मैं थोड़ा सा उसको लगा दी हूँ। और इसके ना बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इस टाइम बीमार था ना, तो बाल कटवाने के लिए नहीं भेजे हैं, इसके बाल कटवाने लायक हैं बिल्कुल। तो देख रहे हो कैसे कर रहा है, अगर मुंह में थोड़ा सा क्रीम लगा रही हूँ तो मैं भी वैसे ही छेड़ती रहती हूँ कि हाथ में अब ली हूँ क्रीम तो लगाऊँ किसको। तो बस मैं अपने ही लगा ली हाथ में। और उसके बाद प्रफुल्ल की बारी आती है क्योंकि मेरे बच्चे रेडी हो जाते हैं। रेडी होने का मतलब कपड़े पहनना होता है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लिए और ये रेडी हो गए। ना कभी मुंह में क्रीम लगाते हैं और ना ही कभी अपने से कंघी करते हैं। इतने बड़े बड़े मेरे बेटे हो गए हैं तो इनको वही करना पड़ता है, मतलब याद दिलाना पड़ता है। अब ये देखो कंघी नहीं करेगा, बस हो गई इसकी कंघी। तो फिर मैं आज ज़बरदस्ती इसकी कंघी भी की हूँ। तो वही होता है ना, किसी किसी दिन पकड़ में आ जाते हैं, है ना, तो इनका फिर करना पड़ता है कंघी तेल जो भी है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों बच्चों को मैं कर दी थी रेडी और अभी सिर्फ इनके पराठे बस बने हैं, पूरा
नाश्ता तो अभी बाकी है पतिदेव के लिए जो बनाऊंगी, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। फ्रिज की तरफ जाऊँ तो देखूँ सब्ज़ी क्या पड़ी है। तो यहाँ पर प्रफुल्ल को भी कर रही थी मैं रेडी, तो प्रफुल्ल वही अपने से ही तेल लगाने लगे थे। मैं बोल रही थी ना कि आप लोग करते नहीं हो, तो लाओ बोलो मम्मी मैं कर लेता हूँ। तो बनता कहाँ है, अभी कंघी करते इनको नहीं आता है अच्छे से, तो ये बस इनकी कंघी मैं कर दे रही हूँ। इसी तरह ये हो गए हैं रेडी। रेडी होने के बाद अब ये जाएंगे स्कूल। वाटर बॉटल लंच बॉक्स बोल रही हूँ रेडी करते करते कि अपने सब कुछ रख लो, तो ये सब अपना रख लिए हैं। और बस जाते जाते ना पूछती रहती हूँ कुछ छूटा तो नहीं, कुछ भूला तो नहीं, क्योंकि बच्चे हैं कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर ये बाबूजी की वॉच पहन रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ तो बोल रहे हैं नहीं मम्मी हो गया, अब तो ना सारे बच्चे पहन के आते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं अलाउड है, ये सिंपल हम पहन सकते हैं। तो ये अपना वॉच कैरी कर रहे हैं और मैं तो लगे हाथ कुछ कुछ कपड़े उपड़े जो समेटती रहती हूँ। यहाँ पर लगाई हूँ मशीन, तो सोच रही हूँ ना कि कपड़े भी साथ साथ धुलते रहें, नहीं तो काम कहाँ से होगा अगर एक के बाद एक करेंगे, तो इसलिए मैं 2-4 काम इकट्ठा लेके चलती हूँ। यहाँ पर मशीन को सेट कर दूँगी, ये अपने आप कपड़े धुल जाएंगे, हमको खाली सुखाने जाना पड़ेगा। और सुबह एक राउंड के धुल गए हैं तो उनको मैं ले जा रही हूँ बाहर, डाल देती हूँ कि सूख जाएँ, क्योंकि ना धूप, मैं किसी काम में लग जाऊँगी तो धूप आएगी और मैं उसी काम में ही लगी रहूँगी, तो मेरे कपड़े ना पड़े रह जाते हैं। तो बस यहाँ पर प्रसून हो गए थे इस तरह से तैयार, तो मैं बोली थी हुड लगा लो, तो बोल रहा था ये लो आपके लिए, मैं बिल्कुल दुल्हन जैसे हुड लगा लिया हूँ। और ये है हमारा मनी प्लांट का पौधा, यहाँ पर करी पत्ता एकदम से ना थोड़ा सा इसको धूप कम मिल रही है, तो ऐसे हो रहा है। और अब बाहर का नज़ारा है, ये बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद का, तो अब इस तरह है। तो अभी भी मतलब खुला नहीं है मौसम, यहाँ पर धूप आती है लेकिन 10 बजे के बाद आती है, इस टाइम तो धूप सही से निकल रही है। तो शुक्र ये कपड़े मैंने पहले डाल दिए थे ना, तो ये कपड़े हमारे सूख गए थे। तो बस यहाँ पर मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ये दोबारा राउंड की ड्यूटी चालू हो गई है मेरी। पतिदेव जाएंगे उनके लिए बनाऊँगी यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह, तो जो कुछ बर्तन वर्तन भी होते जा रहे हैं ना, साथ के साथ थोड़ा बहुत धोती जाती हूँ, जो प्लेटफॉर्म है उसको साफ़ भी करती जाती हूँ। और क्योंकि ना फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सर्दी का मौसम है, जब बहुत ज़्यादा बर्तन दिखता है ना तो धोए नहीं जाते हैं, लगता है भगवान अब तो सर्दी लगेगी, है ना। ये सबके साथ होता है या मेरे साथ ही होता है पता नहीं। तो बस यहाँ पर मैं इनके लिए सैलेड वैलेड काट दी थी, तो सब्ज़ी पक रही थी, तो मैंने सोचा जब तक ना मैं काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ, और इसमें नमक मैंने मिला के ना और दे के आ रही हूँ इसको, इनको जब तक ये ना सैलेड खाते रहेंगे तब तक मैं चपाती बना लूँगी फटाफट। तो यहाँ पर सब्ज़ी अभी पक ही रही है, थोड़ा सा मतलब लेट हो गया था, तो बस फटाफट बना रही हूँ रोटियाँ इनके लिए, और इनको दूँगी नाश्ता, क्योंकि इनको भी हो रहा है लेट। कई बार तो मेरी वजह से लेट हो जाते हैं, लगता है भगवान, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने लगती हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ पर बस यही सब निपटा के ना इनको नाश्ता दूंगी फटाफट, उसके बाद ये हो जाएंगे फ्री। और फ्रेंड्स उसके बाद हमने की थी वीडियो की एडिटिंग, और एडिटिंग करते करते 1:16 हो गए थे, और हमारे घर का जो है झाड़ू पोछा पड़ा रह गया था। तो वीडियो एडिट करके हमने अपलोड की, और उसके बाद जो हमने चैलेंज लिया है ना, वो चैलेंज तो हमको पूरा करना है। तो बस वो एडिटिंग करके ना मैंने फटाफट यहाँ पर अब जुट गई हूँ फिर से काम में। झाड़ू पोछा किया, बिस्तर साफ़ किए, और उसके बाद ना एक कमरे की झाड़ू पोछा करने के बाद ना भी हमारे और भी कमरे पड़े हैं आज करने के लिए, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह सिर्फ मंदिर में झाड़ू पोछा किया था पूजा करने के लिए, बाकी तो कमरे मतलब साफ़ रहते हैं, तो मैंने सोचा बाद में कर दूँगी। अच्छा ये बच्चों को छोड़ते हुए कुछ फ्रूट सब्जी ले आए थे, तो वो रखी थी, यहाँ भी यहाँ लगाना है मेरे को झाड़ू पोछा, तो मैंने सोचा इसको अभी कहाँ रखूँ, क्योंकि मैं बिना धोए फ्रिज में रखूँगी नहीं ना, तो अभी एक टोकनी में भर देती हूँ, बाद में ना इनका देखूँगी क्या करना है, कहाँ रखना है, मतलब किसको कहाँ रखना होता है। और फटाफट लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद ना हमको यहाँ पर मोप से ही लगाऊंगी, क्योंकि ना किसी किसी दिन मैं बैठ के हाथ से पोछा लगाती हूँ, और किसी किसी दिन तो मोप से ही लगा देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। तो अगर देखती हूँ अगर साफ़ रहा कमरा तो मोप से ही मार देती हूँ, गंदा दिखा ना तब लगाती हूँ। और यहाँ पर टॉवल ये लोग नहा के रख गए थे, तो फटाफट मैंने सोचा धूप है ना लगे हाथ, इनको धूप में डाल ही देती हूँ, तो थोड़ा सा ना होता है सर्दियों में, नहीं तो गीली गीली ही रखी रह जाती हैं। तो जो कपड़े सुबह मैंने डाले थे ना फ्रेंड्स, तो वो मेरे सूख गए थे, तो हम उनको उठा लाए हैं,
और यहाँ लगे हाथ उनको तह करके रख दूँगी, नहीं तो अगर मैं बिस्तर में छोड़ के कपड़े चली जाऊँगी ना तो बच्चे आ जाएंगे तो वैसे का वैसे मैसी बिस्तर रहेगा। तो यहाँ पर फटाफट सब कपड़े मैंने कर दिए हैं फोल्ड करने के बाद रख दूँगी, इनको एडजस्ट कर दूँगी। और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, तो हमें एक और ऊपर से पहनना पड़ रहा है कपड़ा। बच्चे आ गए थे, बच्चे आने के बाद खाना पीना हुआ, बच्चे खाए पिए, फिर ट्यूशन हमारा हुआ। उसके बाद हमारा ये रात का सीन है, मैं कर रही थी पूजा यहाँ पर। तो प्रफुल्ल थोड़ी सी ना क्लिप ले लिया, फ़ोन खेल रहा था, बोला मम्मी आपकी वीडियो यहाँ की बना लूँ। तो मैंने बोला बना लो, हो गया थोड़ी सी। तो मैंने साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनी है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। तो मैंने पहन रखा था सूट, तो ऊपर से मैंने शॉल, ये ना डेली वेयर की ही शॉल है तो धुली रखी थी तो मैंने उसी को ओढ़ ली है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ रात को तुलसी माता में दिया देने, तो फटाफट यहाँ पर दिया दे दी हूँ। और उसके बाद ना यहाँ मैं गेट पे दिया रखती हूँ, तो यहाँ पर दिया दे दी हूँ। फ्रेंड्स, तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और एक टॉवल मेरी पड़ी रह गई थी बाहर, तो मैं उसको यहीं से उठाती हुई जाऊंगी, अगर मैं भूल जाऊंगी तो फिर भूल ही जाऊंगी। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।